हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ जगदम्बी भवानी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भैया और दीदी के मेरे तरफ से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज शिव जी की चर्चा में फिर से गुरु भैया और दीदी के स्वागत है। मैं शिव जी की चर्चा में कथा लेके आई हूँ। कथा को ध्यान से सुने और कथा पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक समय की बात है कि भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे भगवान, आप तो स्वयं तीनों लोगों की सब स्वामी हैं, फिर भी पापी लोग पर लक्ष्मी क्यों प्रश्न रहती है, क्यों खुशी रहती है, इतना कहती है भगवान भोलेनाथ से। तो देखिए भाइयों, अक्सर देखा होगा आपने, जो लोग पाप का सहारा लेकर जीवन यापन करते हैं, झूठ बोलकर, धोखा देकर, सीधे सज्जनों लोगों को, भाइयों लोगों को, गुरु भैया लोगों को मूर्ख बनाकर धन कमाते हैं, अधिक धनवान और खुशहाल जीवन जीते हुए मालूम पड़ते हैं। जो लोग झूठ बोलकर जीते हुए मालूम पड़ते हैं, जो लोग लूट घसीट कर, बेईमानी करके, असली चीज़ की जगह नकली माल बेचकर धन कमाते हैं, वह ईमानदार लोगों की अपेक्षा अधिक सुखी मालूम पड़ते हैं। ऐसा क्यों? जो लोग धन कमाने के लिए छल और हिंसा का सहारा लेते हैं, वह क्यों अधिक फूलते फलते रहते हैं? हे भाइयों, गुरु भाइयों और दीदी, यही प्रश्न है एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक समय की बात है कि भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और दोनों अपने में विचार कर रहे थे। विश्राम और विवाद चल रहा था। माता पार्वती प्रश्न करती है और भगवान शिव से उनके प्रश्न का जवाब दिया करते थे। दोनों अपने में अपने प्रश्नों में और उनके उत्तरों में उलझे हुए थे। तो अचानक माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगती है कि हे भगवान, आप तो स्वयं तीनों लोगों के स्वामी हैं, तीनों लोग को चिंता है, तीनों लोगों को संहार करते हैं और पालन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग एक ही शक्ति हैं, तीनों एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। माता पार्वती बोली, हे देव, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि संसार में पापी लोग होते, अत्याचारी लोग होते हैं, अहंकारी लोग भी होते हैं, हमेशा सीधे गुरु भाई और सज्जनों, भोले भाले लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं रहते हैं, कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते। वो लोग सुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि धनवान होते हैं। अक्सर ऐसे लोग बहुत बड़े वैभवशाली होते हैं। क्या देवी लक्ष्मी ऐसे ही लोगों को अधिक प्रश्न करती रहती है? मैं इस बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती की बात सुनी तो भगवान शंकर कहने लगे कि हे देवी पार्वती, यह संसार सागर है, इसमें क्या क्या होता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा। भाइयों, इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती के साथ लेकर जगत का भ्रमण, पृथ्वी लोक को भ्रमण कराने के लिए चलते चलते भगवान शंकर कहते, देवी पार्वती, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान भी हमारी इस यात्रा में छुपा हुआ है। अब तो माता पार्वती और भगवान शिव ने अपने भेष बदल दिए और एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर
दोनों जंगल के मार्ग से पैदल पैदल चल दिए। मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए चलते चलते इन्हें रास्ते में एक कटे हुए वृक्ष जड़ मिली, जिसकी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर ठूंठ निकली हुई थी। और आप तो जानते हैं, जब कोई वृक्ष जड़ के पास टूट जाता है तो उसकी थोड़ी सी ठूंठ बाहर रह जाती है। तब भाइयों, थोड़ा अंधेरा हो गया, शाम के टाइम हो गया था। उसे आप भगवान शिव की माया भी कह सकते हैं। भाइयों, भगवान शिव माता पार्वती के साथ चलते चलते जा रहे थे। अंधेरे होने के कारण भगवान शंकर को वह ठूंठ दिखाई नहीं दी और भगवान शिव पर पैर उस ठूंठ से टकरा गए। वृक्ष के जो भी ठूंठ था उसमें टकरा गया और तो भगवान भोलेनाथ आगे की तरफ गिर गए। भगवान भोलेनाथ जब जमीन पर गिरे और उनके पैर से रक्त की धारा बहने लगी। अब तो माता पार्वती यह देखकर घबरा गई। माता पार्वती ने जल्दी से अपनी साड़ी की पल्लू फाड़ कर और उसमें एक टुकड़ा भगवान शंकर के पैर में बांधना आरंभ कर दिया। जब कपड़े की पट्टी माता पार्वती ने बांधी दी और भगवान महादेव खड़े हुए तो इस ठूंठ को जो वृक्ष का जड़ था उनको देखकर कहने लगे, हे टूटे हुए वृक्ष के जड़ों, तुम बड़े विशाल हो जाओ, इतना विशाल हो जाओ, ऊंचाई इस जंगल में सबसे बड़ी वृक्षों के ऊंची हो जाए, तुम्हारी शोभा अभी सही वृक्षों से अद्भुत हो जाए, वृक्षों में तुम सबसे बड़े वृक्ष कहलाओगे। मित्रों, देखिए भाइयों, दीदी ध्यान से कथा को सुने। भगवान शिव ने इस टूटे हुए वृक्ष को कोसने की जगह उल्टा उसको आशीर्वाद दिए। भगवान शिव के इस व्यवहार से माता पार्वती बड़ी नाखुश हुई। माता पार्वती से जब रोका नहीं गया तो माता पार्वती भगवान महादेव से कहने लगी, हे भगवान, हे स्वामी, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। आपकी लीला बड़ी न्यारी है कि जिसने वृक्ष ने ठूंठ जो भी जड़ था वो जिस ठूंठ से आपकी कष्ट पहुंचा, वो ऐसे वृक्ष है जिसने आपको चोट पहुंचाई। आपके पैर से कितना रक्त बहा, पृथ्वी पर पूरा रक्त से भर गया, गिर पड़े, ठोकर खाकर गिर पड़े। आपने इस वृक्ष को इतना विशाल होने का वरदान दे दिया। भगवान, आपकी माया मुझे समझ में नहीं आई, इसका क्या कारण है। हे देवी पार्वती को अत्यंत व्यवस्थित देखकर भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती, समय आने पर आपको इसका भी जवाब स्वयं ही मिल जाएगा। अब आप कैलाश पर्वत पर चलिए। भाइयों, इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव जगत के भ्रमण करने के बाद कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। लौट आने के बाद और फिर से अपनी धर्म चर्चाओं व्यवस्था हो जाते हैं। परंतु माता पार्वती के मन में बार बार वही प्रश्न का जवाब न मिलने के कारण व्याकुलता बनी हुई थी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। इन्हें दिमाग में क्या बार बार वही बात चक्कर काट रही थी। माता पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, मुझे यह बात बताइए कि संसार के पापी मनुष्य को अहंकारी हैं, जो दुष्ट हैं, पापरीति हैं, होते हुए लोग क्यों सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। दुष्ट लोग क्यों ज़्यादा संपत्तिशाली होते हैं। तो भगवान शंकर ने फिर कहते हैं कि माता पार्वती जी, इस प्रश्न का जवाब आपको समय के अनुसार मिल जाएगा, आपको कुछ समय का इंतज़ार कीजिए। तो देखिए भाइयों, इस काल में
क्या होता है कि जो ठूँठ था, भगवान शंकर ने उसे विशाल होने का वरदान दिया था। अब तो वह जो वृक्ष था ठूँठ बहुत विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। वह ठूँठ से एक अंकुर फूटा और धीरे धीरे बड़े पेड़ बन गया। विशाल पेड़ बन के बड़े विशाल वृक्ष का रूप लेता है। वह वृक्ष बहुत बड़ा हो गया था और जितने भी जंगल में वृक्ष थे उन सभी वृक्षों से उनकी ऊंचाई बहुत अधिक हो गई थी। धीरे धीरे वह वृक्ष लंबी लंबी शाखाओं, लंबी लंबी टहनियाँ, घनी घनी छाया वाला बनता चला गया। दूर दूर तक उनकी छाया फैली रहती थी। उसकी बात का वृक्ष को मंद होने लगा। वह अपने से छोटे सभी वृक्षों को देखकर हंसता था और उनका मजाक उड़ाया करता था। घमंड से हर समय सर उठाए रहता था। वह न तो किसी वृक्ष से मिलकर रहता था और न किसी को अपने आगे किसी को समझाता था। वो बड़े अहंकारी वृक्ष था ऐसे। परंतु आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति जैसा होता है वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। कई बार कुछ लोग धन प्रतिष्ठा पाकर गर्व से भर जाते हैं और यह भी सच है कि फिर वह उतने ही जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। अचानक से अगर किसी को शक्ति मिल जाए, धन मिल जाए तो स्वाभाविक है वह आपसे बाहर जरूर हो जाएंगे। कुछ लोग ही होते हैं जिन्हें धन पद से अभिमान नहीं होता है। भाइयों, इस वृक्ष के विशाल होने के बाद अनेक प्रकार के पक्षी वृक्ष की लंबी लंबी शाखाओं पर बसेरा करने चाहते थे, लेकिन वह वृक्ष इतना घमंडी था, इतना अहंकारी था कि जो भी पक्षी आती थी, कोई भी शाखाओं पर बसेरा करने के लिए आते थे, उन्हें वह शाखाओं से डराकर भगाने की कोशिश करता था। कहता था कि यह पक्षी तो इनकी सारी सुंदरता नष्ट कर देंगे, मेरे ऊपर घोंसला बनाएंगे तो दिन रात मेरे ऊपर बीट करेंगे, इनके रहने से मैं दूषित हो जाऊंगा। तब भाइयों, इसके मना करने के बाद भी पक्षी उसके ऊपर अपना घोंसला बनाकर रहने लगते हैं तो वह अपनी इस शाखा को नीचे गिरा देता है, अपने पत्तों को पतझड़ कर देता था। एक बार तो उसने पक्षियों के अंडे और बच्चे को नीचे गिरा दिया। इस बात से पक्षी लोग बहुत दुखी हुए, मन ही मन उस वृक्ष को कोसते रहते थे। भाइयों, इस दुष्ट वृक्ष की यह करतूतें भगवान शंकर भी देख रहे थे। धीरे धीरे जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, वृक्ष पूरे तरह से पतझड़ होकर फिर से नई डालियाँ, नए नए पत्ते धारण करता है। तो आप तो जानते ही हैं बसंत ऋतु में वृक्ष कितना सुंदर सुंदर अपने आप को देखकर उसका गर्व सातवें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि पूरे वन में उसी वृक्ष सुंदर और कोई वृक्ष सुंदर नहीं लग रहा था, क्योंकि भगवान शंकर ने उसे वरदान जो दिया था, उसको विशाल होने का वरदान स्वयं महादेव ने ही तो दिया था। तब भाइयों, एक दिन की बात हुई, बहुत तेज सी हवा आई, बहुत तेजी से आंधी आई, तूफान आए। एक भयंकर तूफान आता है। तूफान का वेग इतना प्रबल था कि जंगल के सारे वृक्ष भयभीत होने लगे, लेकिन वह वृक्ष अपने घमंड में चूर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था कि छोटे जितने भी वृक्ष थे वो तो बेचारे
मिलजुल कर इकट्ठा रहते थे और वह उस जंगल में अकेला खड़ा था। इससे अपने विशाल होने पर बड़ा घमंड था, इसका बड़ा अहंकार था, इसके लिए मुसीबत बन गया था। उस तेज तूफान से वह स्वयं को बचाने में असमर्थ हो था। मित्रों, जो भाइयों, वही हुआ। उस तेज आंधी से उस वृक्ष को जड़ सहित पृथ्वी से उखाड़ कर फेंक दिया और कम से कम 100 क्विंटल मिट्टी उसकी जड़ों से लिपट कर ऊपर आ गई। भाइयों, पूरा वृक्ष जमीन से करीब 5 फीट गड्ढा खोदता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसका बड़ा होना ही इसके विनाश का कारण बन गया। वृक्ष जमीन से उखाड़ कर जमीन पर ही औंधे मुँहे गिर पड़ा। भाइयों, इस मार्ग से भगवान शंकर और माता पार्वती फिर से संसार पर, पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए चलते आते हैं। माता पार्वती को तो शंकर भगवान से अपने प्रश्न का अर्थ जानना था, वो तो व्याकुल थी। इसलिए माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि आप मेरे साथ मेरे प्रश्न का जवाब कब देंगे। तो भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी चलो, आज हम मृत्यु लोक और भ्रमण करने के लिए चलते हैं। भाइयों, इतना कहकर बातचीत करते हुए शिव और माता पार्वती जी साथ में भगवान शिव जंगल के रास्ते चल पड़ते हैं। जिस रास्ते में वह विशाल वृक्ष जड़ सहित उखड़ कर नीचे पड़ा था। भगवान शंकर और माता पार्वती इसी स्थान पर आ जाते हैं। जब उस वृक्ष को गिरा हुआ देखकर माता पार्वती ने देखा तो भगवान शंकर से कहने लगी कि हे देवाधिदेव, आपकी लीला भी कितनी विचित्र है। देखो, यह कितना सुंदर वृक्ष है, कितना विशाल वृक्ष है। इस वन में इसके मुकाबलों का एक ही वृक्ष नहीं है। यह वृक्ष सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है। इसकी छाया कितनी सुंदर होगी, क्योंकि यह सबसे सघन भी है। तूफान में कितना बुरा किया जो इस वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ कर पटक दिया। हे भगवान, यह देखो बेचारा जड़ से नष्ट हो गया, इसका क्या कारण है। हे प्रभु, इस सुंदर वृक्ष को अपना इतनी अप्यालु क्यों दी। इसका क्यों समूह नाश कर दिया। तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे कि हे पार्वती, तुम भी बड़ी भोली हो। जरा गौर से देखो, यह वही ठूंठ है, वही जड़ है जो आज से कुछ सालों पहले हम पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए थे। और आपको ज्ञात होगा कि इस ठूंठ से मेरे पैर में ठोकर लगी थी और वही मेरे पैर से बहुत रक्त बह गया था। मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा था। यह वही वृक्ष है, ये वही वृक्ष है, ठूंठ है। परंतु हे पार्वती जी, मैंने इसे क्या वरदान दिया था, क्या आपको यह ज्ञात है। माता पार्वती बोली, हाँ प्रभु, मुझे अच्छी तरह से याद है। आपने इस वृक्ष को विशाल होने का वरदान दिया था। महादेव कहते हैं, हे पार्वती जी, यदि इस समय में आप इस ठूंठ को उखाड़ देता तो मुझे ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती और ना उसको जड़ से उखाड़ सकता था। इसे जड़ से उखाड़ने के लिए मुझे अथक परिश्रम करना पड़ता, तब कहीं इस ठूंठ को उखाड़ पाता। वह ठूंठ अत्याचारी और अहंकारी था, इसलिए इसका नाश करना मेरे लिए आवश्यक
आवश्यक हो गया था। हे पार्वती जी, मैंने इसीलिए इस ठूंठ को विशाल होने का वरदान दिया था। इसलिए मैंने इसे ने कहा था कि तुम इस जंगल में सबसे बड़े वृक्ष बन जाओ। हे देवी, देखो यह वृक्ष विशाल हो गया। यह वही ठूंठ है और इन सभी वृक्षों से बड़ा ही हो गया। और जब बड़ा यह हो गया तो इसने फिर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा। इसकी अकड़ ने ही इसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है। यह जंगल के सभी वृक्षों से अपने आप को बड़ा समझने लगा था। पक्षियों को ना ऊपर बसेरा नहीं करने देता था। यह यात्रियों को भी छाया करने के लिए पहले पत्तों को झाड़ देता था। इसलिए यह वृक्ष बड़ा अहंकारी था और बड़ा पापी था। इसलिए अपने जीवन में कोई भलाई का काम नहीं किया। और याद रखना, जो लोग सिर्फ नाम के बड़े हो जाते हैं उनसे किसी को कोई सुख नहीं मिलता। उनका जीवन लोहार की इस ढोंग की तरह हो जाता है जो सांस तो लेती है पर उसमें जीवन का कोई अंश नहीं होता। जो लोग इस वृक्ष के स्वभाव के होते हैं तो जो सिर्फ अपना पेट भरा करने में लगे रहते हैं, जो और औरों के नीचे दिखाने का काम करते हैं, घमंड के कारण किसी को कुछ नहीं समझते हैं, वो अपने आप को ही देखते हैं, अपने शरीर से प्रेम करते हैं और जिनके अंदर अकड़ होती है, ऐसे लोगों को उनका ही अहंकार मार देता है। ऐसे लोग अपनी विशेषता के कारण मारे जाते हैं। यदि कोई इस तरह के स्वभाव वाला भाई दीदी बहुत बड़ा धनवान है तो अधिक धन ही उसे मृत्यु के मुख्य का पहुंचा देता है। लक्ष्मी जी भी ऐसा लोगों के पास अधिकतर इसलिए रहती है ताकि उसका सर्वनाश कर सके। अपने देखा होगा कि अधिक धन होने से समय मनुष्य में कोई दोष आ जाते हैं। चींटा जब मरने वाला होता है तो उससे के शरीर पर पंख उगते हैं। जमीन पर रेंगने वाला चींटा भी आकाश में उड़ने लगता है। वह उड़ान उसको विनाश की ओर ले जाती है। कहते हैं बड़ा होने तो सरल है। भगवान शिव बोले, हे देवी, बहुत कठिन है। यह वृक्ष जब ठूंठ के रूप में था तब इसे अकड़ थी देखकर भी यह झुका नहीं। जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं उनमें बड़ा होने पर उसी तरह अकड़ आ जाती है। वह अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना भूल जाते हैं। उनके अंदर नम्रता का भाव नहीं रहता। और याद रखना, जो झुकता नहीं वह किसी को झुका नहीं सकता। अकड़ के साथ जो जीता है वह थोड़े समय तक ही पाता है। इसे मैं एक और उदाहरण से समझाता हूँ। हे देवी, जिस तरह मुंह के अंदर जीभ और दांत होते हैं, जीभ जब मनुष्य पैदा होता है तब भी होती है और मरता है तब भी होती है, और दांत जन्म होते हैं काफ़ी दिन बाद आते हैं और मरने से पहले उखड़ भी जाते हैं। दोनों में फर्क उतना ही है कि जीभ के अंदर नम्रता का भाव होता है और वह झुकना नहीं चाहता है, झुकना नहीं जानती है। इसलिए इसकी आयु लंबी होती है और दांतों की अंदर अकड़ रहती है, इसलिए वह बाद में आकर भी पहले चले जाते हैं। इसी तरह जिन भाइयों की अकड़ होती है उनका जीवन भी नष्ट हो जाता है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस ठूंठ को उखाड़ने में मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बहरी होकर यह खुद बिखद जड़ से उखड़ गई।
इसी तरह जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वह कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए धनवान बन जाते हैं, थोड़े समय के लिए सुखी हो जाते हैं और वैभवशाली हो जाते हैं। लेकिन जिस समय मैं उन्हें मौका देता हूँ धर्म पर चलने का, उस समय यदि वो नहीं सुधरेंगे, उनमें सुधार नहीं हुआ तो हे देवी पार्वती, जैसे इन वृक्ष का जड़ से सहित नाश हो गया, ऐसा ही उन पापी मनुष्य को भी विनाश कर देता हूँ। माता पार्वती की समझ में आ गई, भगवान शंकर का दिया हुआ उपदेश आ गया था। माता पार्वती कहने लगी, हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप धन्य हैं प्रभु, आपकी माया धन्य है। हम तो आपकी इस माया को समझ ही नहीं पाई। ये तो भाइयों भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया कि किस तरह पापी मनुष्य के अंत में समूह नाश प्राप्त होते हैं। रावण का नाश भी आपने सुना होगा। रावण कितना बड़ा योद्धा था, विश्व विजेता हो गया था, तीनों लोगों का जीत लिया था। वह रावण भी लंबे समय तक नहीं जी पाया और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया था। कहते हैं इस रावण के कुल में मंदोदरी को छोड़कर कोई रोने वाला भी नहीं बचा था। जो अहंकार है भरे हुए, अपने अहंकार में के सामने किसी भी व्यक्ति को तुच्छ समझते हैं, उसके नुकसान पहुंचाते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं या किसी को कोई हानि पहुंचाते हैं। जो अत्याचारी पापी से बिल्कुल भी नहीं डरते, अपने आप काम सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान भी करते हैं, वह उन्हीं मनुष्य के श्रेणी में आते हैं। वह कुछ समय के लिए सुखी तो रह सकते हैं परंतु दीर्घ काल तक नहीं रह सकते। इनका अंत जैसे इस वृक्ष का समूह नाश हो गया, जड़ सहित उखड़ करे गिर पड़े जमीन पर, इसी प्रकार किसी को इसका नाश करने के लिए हाथ नहीं लगाना पड़ा। ठीक इसी तरीके से इन पापी लोग मनुष्य लोगों को भी आप विनाश हो जाता है। भगवान शंकर कहने लगे, हे देवी, जो भगवान के भक्त जो अपने धर्म पर चलते हैं और धार्मिक नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, जो किसी को दुखी करते, दूसरे को दुखी से दुख होते हैं, उन प्राणियों का तो मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। जैसे देखिए इस जंगल में अन्य वृक्ष भी हैं जो मिलकर रहते हैं, तूफान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। भगवान शंकर की बात सुनकर माता पार्वती बड़ी खुशी होती हुई और भगवान शंकर से कहती है कि हे भगवान, हे स्वामी, अब मेरे अच्छी तरह समझ में आ गया कि पापी लोगों के घर देवी लक्ष्मी क्यों रहती है, क्यों ठहरती है। आपकी माया को कोई जान नहीं सकता। भाइयों, इस प्रकार माता पार्वती के खुशी का उत्तर देकर प्रश्न का उत्तर देकर भगवान कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। भाइयों, इस कहानी से आपने क्या सीखा और आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय महादेव ज़रूर लिखें और वीडियो